सरकार एक बहुत अहम फैसला लेने जा रही है। सरकार ये फैसला लेगी और वाकई डेलीवेजरों को कोई रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जहाँ से भी आप सभी देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग महकमे में काम कर रहे हैं डेलीवेजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर, एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है डेलीवेजर्स के हक़ में। क्या यहाँ पर जो है सच में डेलीवेजर्स के हक़ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है या नहीं, आगे आप इस रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट जान लीजिएगा। क्या कुछ जो है यहाँ पर आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आई है, पूरी रिपोर्ट जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है आपको जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए। क्या यहाँ पर सच में जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पर डेलीवेजर्स के हक में फैसला लेगी या नहीं, क्या कुछ जो यहाँ पर आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है। आगे पहले आप इस अपडेट में जान लीजिएगा, फिर जो हम आगे मजीद बात करेंगे। सरकार एक बहुत अहम फैसला लेने जा रही है। सरकार ये फैसला लेगी और वाकई डेलीवेजरों को कोई रिलीफ मिलेगा, इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है और यकीन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक वक्त खबर ये आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहा है कि आप बताएं आपको कितने पैसे की जरूरत है कि आप इन डेलीवेजरों का मामला वंस एंड फॉर ऑल के लिए हल कर दें। उसके बाद वो मामला सारा ठंडे बस्ते में चला गया और पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 2,75,000 लोग जो बैकडोर से आए हैं, मैं अपने हाथ से उनकी रेगुलराइजेशन के कोई किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। मैं उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता जो बच्चे जम्मू कश्मीर का आने वाला मुकद्दर हैं, जो बच्चे जम्मू कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल हैं, मैं उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं इन कागजात पर तो दस्तखत नहीं करूंगा जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार की सोच जो है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। सरकार की सोच अब ये बन गई है कि अगर ये लोग जो पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में और अन्य कई और विभागों में लगातार जम्मू कश्मीर सरकार की सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके बगैर सिस्टम को चलाना मुश्किल है, अब जिस भी रास्ते से जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजिम हुए हैं उस रास्ते से वो मुलाजमत करने के लिए आ गए और अब मुलाजमत कर रहे हैं, अब इनके साथ नाइंसाफी करना ठीक नहीं होगा। और लोग तो ये भी बता रहे हैं क्योंकि आने वाले कल में लोकसभा के चुनाव हैं, कहीं लोकसभा के चुनाव से पहले कोई बड़ा तोहफा पीएचई, पीडब्ल्यूडी और अन्य जितने भी विभाग हैं उन विभागों के डेलीवेजरों को मिलने की संभावना है। ये खबर जो है वो आ रही है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये होगा, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार ये बात तो आती है और सरकारी सर्कल से आती है कि डेलीवेजरों को लेकर पहले कहा गया कि नहीं जी इनको तो पक्का करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एसआरओ दोनों क्वॉश करने की बात भी की गई, लेकिन बाद में जो एसआरओ क्वॉश करने की बात की गई वो एसआरओ कभी क्वॉश हुए या नहीं हुए उसकी भी कभी कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ लोगों ने आरटीआई डालकर जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब जो ये परिवर्तन आया हुआ है, तो क्या इस परिवर्तन के नतीजे में वाकई डेलीवेजरों को कोई अच्छी खबर मिलेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछले मुख्य सचिव ने जो फैसला किया था कि इन दोनों एसआरओ को क्वॉश किया जाए, जो दोनों एसआरओ डेलीवेजरों की और अलग अलग विभागों में जो आर्जी मुलाजिम है उनके साथ डील करता है था, उस एसआरओ को क्वॉश करने की बात की गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो फाइल चल रही थी उसको रोक दिया गया है और कहा गया है कि सारे मामले को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ इस पर दोबारा से चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद अगर सरकार को लगा कि वाकई इन लोगों के बगैर डिपार्टमेंट नहीं चल सकते हैं, वाकई इन लोगों के बगैर डिपार्टमेंटों का चलना नामुमकिन है, तो सरकार उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले 2014 में उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार इस मामले में फैसला लेने जा रही थी। कैबिनेट मीटिंग इस को लेकर होने जा रही थी लेकिन नहीं हो पाई और वहां पर वो सारा सिलसिला वहां रुक गया। उसके बाद बीजेपी पीडीपी सरकार में एक नया एसआरओ आया, उसके तहत रेगुलाइजेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक एम्पावर्ड कमेटी बनी, लेकिन जो ही राज्यपाल शासन लगा उस एम्पावर्ड कमेटी को खत्म कर दिया गया और उसके बाद किसी को भी रेगुलाइज नहीं किया गया। अब वो भी विडंबना कि आपने कुछ लोगों को तो रेगुलराइज कर दिया और कुछ लोगों को आपने, बाकी तमाम लोगों को आपने रेगुलराइज करने से इनकार कर दिया। और एक और बड़ी परेशानी है कि जो पीडब्ल्यूडी के
और पीएचई के खास तौर पर जो डेली वेजर हैं, उनकी तादाद 1.5 लाख बताई जाती है, लेकिन जब हम कागजात देखते हैं तो पता चलता है कि वो 60-70 हजार के करीब करीब टोटल वो लोग हैं। और उसमें भी अगर आप गिनती करेंगे तो गिनती करते हुए आपको पता चलता है कि जम्मू संभाग में 23-24 हजार के करीब करीब है, और इसी तरीके से कश्मीर संभाग से भी लोग हैं जो डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब सरकार गंभीरता के साथ इस बात पर अब सोच विचार कर रही है, पहले भी गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही थी, पहले फैसला लिया नहीं था, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या लोकसभा के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों को कोई बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो जरूर डेली वेजरों को है कि वो जो पहले सरकार का रुख था कि एसआरओ को क्वॉश किया जाए, अब उस रुख में तब्दीली आई है, एसआरओ को क्वॉश नहीं किया जाएगा, ये बात तो तय है।